कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में संगति का बहुत असर होता है। किन लोगों के साथ हम अपना दोस्ती रखे हैं, कैसे लोगों से हमारा जान पहचान है, ये सब हमारे जीवन पे बहुत असर करता है। इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि कभी भी इंसान को अगर दोस्ती करना चाहिए या फिर कहीं भी रिलेशनशिप अगर अच्छा डेवलप करना है आपको, तो एक अच्छे इंसान के साथ आप बनाइए। उस वजह से क्या होगा कि आप अपने जीने का तरीका भी चेंज करेंगे बहुत हद तक, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत बच्चे जो बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, अगर वो सही रहते हैं, लेकिन जब बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अगर उनकी संगति अच्छी नहीं होती है तो वो बहुत बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। अगर वैसे लोग भी देखा जाता है कि जो लोग अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अगर बाहर जाते हैं और अच्छे दोस्त उनको मिल जाते हैं, अच्छे लोगों की संगति मिल जाती है, तो वैसा इंसान सुधर भी जाता है। तो इसलिए हमारे जीवन में दोस्तों का बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि दोस्त एक संगति के तौर पे मिलते हैं और उनका बहुत बड़ा रोल होता है कि हमारा कैसा लाइफ स्टाइल होगा। तो इस वजह से फ्रेंड्स, कभी भी अपने लाइफ में फ्रेंडशिप अगर आप कीजिए तो अच्छे लोगों के साथ कीजिए। जो लोग तरक्की करने वाले हैं उनके साथ कीजिए। जो लोग अपने जीवन में एक अनुशासन को मेंटेन करते हैं, वैसे लोगों के साथ अपने फ्रेंडशिप को रखिए। वैसे क्या होगा कि आप भी अपने आप को दिन प्रतिदिन किसी चीज़ में डेवलप करते रहेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, संगति का हमारे जीवन में बेहतर होना बहुत ज़रूरी होता है। एक कहानी के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। एक पवन नाम का लड़का था। वो अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था, लेकिन जब उसका बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक आया तो उसकी जो संगति थी, उसकी जो फ्रेंडशिप थी, वो गलत लड़कों के साथ हो गई। इस वजह से जब बोर्ड का एग्ज़ाम दिया तो उसका 3rd डिवीज़न आया, और इस चीज़ को देखते हुए उसके पिताजी बहुत ही निराश हुए और ये सोचने लगे कि आखिर इतना पढ़ने में तेज बच्चा, इसको 3rd डिवीज़न कैसे आ सकता है। और इस बात का उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि पवन की जो दोस्ती थी कुछ आवारा लड़कों के साथ हो गई थी। इस वजह से उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा और वो बोर्ड के एग्ज़ाम में 3rd डिवीज़न लेकर आया। इससे उसके पिताजी उसको सामने से कुछ नहीं कहें, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक सेब का पेटी लेकर घर आए, और उसके 2 दिन के बाद ठीक दीपावली था, और उस सेब के पेटी को अपने लड़के को यानी कि पवन को कहते हैं कि इसको रख दो, हम लोग दीपावली के दिन सब लोग मिल के खाएंगे। इस चीज़ को देख के जब सेब के पेटी खोल के देखा पवन, तो उसमें एक सेब जो था वो सड़ा हुआ था। इस चीज़ को देखते हुए अपने पिताजी से कहता है कि इसमें एक सेब सड़ा हुआ है, इसको निकाल दो। तो उसके पिताजी कहते हैं नहीं, रहने दो, उसी दिन निकालेंगे। ठीक 2 दिन बाद जब सेब की पेटी खुली तो एक सेब की वजह से उसमें कई एक सेब सड़ चुके थे। और इस चीज़ को पवन के पिताजी ने पवन को समझाया कि अगर तुम्हारा संगति अच्छे लोगों के साथ नहीं है तो एक सड़ा हुआ सेब के वजह से देखो कितने सारे सेब सड़ गए हैं। तो इस वजह से अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो तुम्हारी तरक्की होगी। और इस बात को पवन समझ गया तत्काल, ठीक। तो इसलिए हमारे जीवन में फ्रेंडशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। अक्सर बच्चा युवा होता है तो दोस्तों के साथ उसका ज़्यादा उठना बैठना होता है और वहाँ पे उसका संगति बहुत बड़ा असर करता है। इसलिए हमेशा आप अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, क्योंकि आपको वही चीज़ उस वक्त समझ में नहीं आएगी, लेकिन आने वाला जैसे जैसे आपका टाइम बीतते रहेगा और एक टाइम के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा तो टाइम भी चला गया और हम अपने जीवन में कुछ किए नहीं। इसलिए अपने आप को समझिए, जो भी काम कीजिए अपने खुद से विचार करके कीजिए कि अगला इंसान कैसा है, उसके साथ क्या हम उठ बैठ कर सकते हैं, क्या वो मेरे दोस्ती के लायक है, क्या हम उसके साथ रहेंगे तो हमें बदनामी नहीं होगी। तो ये सारी बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो एक वक्त भी बीत जाएगा और पता चलेगा कि आपके हाथ में कुछ नहीं आया, एकदम मुट्ठी खाली रह गया। इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी आपको लाइफ में मान लीजिए कि आपको अगर दोस्त की ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, अगर आपको दोस्त की ज़रूरत है
तो पहले पहचानिए कि कैसा इंसान है, उसके बाद ही दोस्ती कीजिए। क्योंकि अगर एक चीज़ का चुनाव अगर आपका गलत हो गया ना, तो आपका 5 से 10 साल टाइम चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब इंसान युवा एज में रहता है तो उसको पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे एज बीतते रहता है तब उसको समझ में आता है कि हम कैसे लोगों के साथ अपना संगति रखें जो हम अपने जीवन में तरक्की भी नहीं किए। तो इसलिए फ्रेंड्स, संगति का अच्छा होना जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से आइए आपको एक और कहानी के माध्यम से समझाते हैं, आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि आपको अगर गलत रास्ते पे हैं तो आप तुरंत सही रास्ते पे आ जाइएगा और अपने समय को, क्योंकि समय से बहुमूल्य कुछ नहीं होता है, अपने समय को आप बचा लीजिएगा और अपने जीवन में हमेशा सक्सेस करने के लिए सोचिएगा। तो इसी तरह से आप जानते भी होंगे, अंगुलीमाल नामक एक डाकू था। बहुत ही पुरानी कहानी है, सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी इसको मैं दोहरा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अंगुलीमाल नामक एक डाकू था और मगध के क्षेत्र में वो रहता था। उसका काम था कि हमेशा वो लूटपाट करते रहता था और निर्दोष इंसान का अंगुली काट कर उसको माला बनाकर और वो पहन लेता था। और एक दिन गौतम बुद्ध घूमते टहलते मगध के क्षेत्र में पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को भयभीत देखकर पता करते हैं कि आखिर ये लोग भयभीत क्यों हैं। इसी पर उनको पता चलता है कि यहाँ पे एक अंगुलीमाल नामक एक डाकू रहता है जो निर्दोष इंसान को लूटपाट करता है और उसका अंगुली काट के माला बना के पहन लेता है। उसी समय गौतम बुद्ध के मन में विचार आया कि मैं वन में जाऊंगा और अंगुलीमाल नामक डाकू से जरूर मिलूंगा। और वो वन में जाते हैं, लेकिन उनके समझाने के द्वारा अंगुलीमाल डाकू जो होता है उसको समझ में आ जाता है कि गौतम बुद्ध क्या कहना चाहते हैं, और इसी पर वो गौतम बुद्ध के पैरों में गिर जाता है। फिर गौतम बुद्ध उसको माफ़ कर देते हैं और उसको अपना अनुयायी बना देते हैं, और आगे चल के वही अंगुलीमाल नामक जो डाकू था वो बहुत बड़ा संत बन जाता है। तो फ्रेंड्स, कहने का ये मतलब है कि कोई भी इंसान जन्म से खराब नहीं होता है, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो बच्चा होता है और बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो खिलता हुआ कली होता है, ठीक है। और कली को अगर सही ढंग से नहीं रखा जाए तो वो मुरझा जाता है, वो टूट जाता है, वो गिर जाता है, या फिर वो गलत तरीके से खिलता है। तो इसी तरह से बच्चे को भी वहाँ पे आप कली के समान समझिए। और बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका पहला शिक्षा उसके परिवार के द्वारा दिया जाता है। अगर बच्चा को उसी समय संभाला न जाए, अगर बच्चा गलत ट्रैक पे जा रहा है, अगर समझाया न जाए, तो वही बच्चा आगे चल के बुरे संगत में फंस जाता है और अपने आप को कंट्रोल नहीं करता है और फिर फंसता चला जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, कोई भी इंसान जन्म से खराब नहीं होता है। जो कुछ भी बनता है इस धरती पे ही आके बनता है, और इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन के बारे में समझे, सही गलत का फैसला खुद करे और ये समझे कि अगला इंसान कैसा है जिसके साथ हम अपना फ्रेंडशिप रखेंगे। और इसीलिए फ्रेंड्स, अपने जीवन में आप ऐसे दोस्तों को बनाइए या फिर ऐसे इंसान को अपने चारों ओर रखिए जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में आपका मदद करे, ठीक है। वैसे इंसान को मत रखिए कि आप अगर कुछ करना भी अगर चाह रहे हैं तो आपका टांग पकड़ के खींच दे कि नहीं नहीं तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, और आपको वहाँ पे डिमोटिवेट कर दे, आपको भटका दे। वैसे इंसान के साथ आप बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो इंसान कुछ नहीं भी करने के लायक रहता है, अगर एक सही इंसान के हाथों में अगर वो पड़ जाता है तो समझिए कि वो इंसान बहुत कुछ कर लेता है। एक मंदबुद्धि बालक भी अगर सही जगह पे अगर पहुंच जाता है, सही गुरु के पास अगर पहुंच जाता है, तो मंदबुद्धि बालक भी विद्वान बन जाता है। आप जान लीजिए इस चीज़ को। इसीलिए कहा जाता है कि संगति अच्छी रखनी चाहिए, और कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, क्योंकि एक सड़ा हुआ आलू और पूरे आलू के बीच में अगर है तो एक सड़ा हुआ आलू से सब आलू सड़ सकता है। कहते हैं कि अगर एक मरा हुआ मछली
तालाब के अंदर है तो पूरे पानी को गंदा कर सकता है। तो इसीलिए आप उस चीज़ से बचिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को सही ढंग से रखिए। अपना कैसा आपका किसके साथ बॉन्ड है, कैसा रिलेशनशिप आपको डेवलप करना है, कैसे आप दोस्तों के साथ रखना है, ये आप बखूबी समझिए। क्योंकि आप मैच्योर्ड है, आपको बिल्कुल समझदारी होनी चाहिए कि हम कैसे इंसान के साथ रह रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है फ्रेंड्स कि जिस टाइम में इंसान को सक्सेस करना होता है उसी टाइम में बहुत कुछ उसके लाइफ में होता है। जैसे कि फ्रेंडशिप होता है, ठीक है, किसी से प्रेम हो जाता है या फिर अपने लक्ष्य से भटक जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स बस उस टाइम को अगर आप नहीं पकड़े ना तो आप जीवन भर पछताएंगे। तो इसीलिए उस टाइम को सही ढंग से पकड़िए। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी बुरा है और आपके जीवन में वो बार बार इंटरफेयर करना चाहता है तो वहाँ भी उस इंसान को कैसे हैंडल करके उसको हटाना है ये चीज़ भी आप सीखिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके वजह से आपका टाइम खराब होगा। अगर टाइम खराब हुआ तो आपका लाइफ भी बर्बाद हो सकता है। तो इसलिए आप ऐसा मत कीजिए। आप ये देखिए कि हमारे चारों ओर हमारे इन्वायरमेंट में कैसे लोग रहते हैं, ठीक है, और वैसे अच्छे लोगों से आप दोस्ती रखिए। जो लोग कुछ जानते हैं, सीखने वाले हैं, अपने लक्ष्य पे फोकस किए हुए हैं या फिर सही रास्तों पे चल रहे हैं, उनके साथ आप बिल्कुल अपने दोस्ती को रखिए ताकि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को उनसे मिलता रहेगा हमेशा। अब मान लीजिए कि अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ ना कुछ तो सीखते ही रहना पड़ेगा। अगर आप सीखना जिस दिन बंद कर देते हैं उसी दिन आप अपने जीवन में वहीं पे रुक जाते हैं। आप अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ेंगे क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इसलिए आप सीखते रहिए, हमेशा सीखते रहिए और देखिएगा कि जब जिस दिन आप में सीखने की आदत हो जाएगी ना, आपके लाइफ में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।